झांसी अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत के बाद रंगाई पुताई पर सियासत बेहद गर्म है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए प्रशासन ने रंगाई पुताई करवाई। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने वीडियो जारी करके कहा है कि जहां बच्चों को बचाने के लिए चीख पुकार मातम मची थी, वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए स्वागत के लिए रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा था। विवाद बढ़ने पर ब्रजेश पाठक खुद आ गया है। उन्होंने कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। चीख पुकार के बीच डेप्यूटी सीएम के लिए रंग रोगन, ये कांग्रेस का आरोप। आग लगी रात 10:30 बजे के आसपास। आनंद फानन, चीख पुकार, मातम, वही 10 बच्चे काल की गाल में समाये। जिम्मेदार कौन, अभी सवाल यही उठ रहा है। उसके बीच में ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 बच्चे जिंदा जल गए। बचाने के लिए दौड़े डॉक्टर और जो तीमारदार, जो लोग वहां पर मौजूद थे, परिजन, लेकिन खिड़की तोड़कर रेस्क्यू तो किया गया। 40 बच्चों को बचाया भी गया, लेकिन 10 बच्चे अब तक उनकी मौत हो गई है और वहीं 16 बच्चे जख्मी हैं, जिनमें से कईयों की हालत नाजुक भी है। प्रशासन की बेशर्मी देखिए। डेप्यूटी सीएम के लिए रंगाई पुताई का कार्यक्रम आयोजित हो गया, क्योंकि ये तो मातम में गए थे और वहीं उसको लेकर अब सियासत बेहद गर्म है। देखिए रिपोर्ट जरा। सिसुबाड़ में हुए अग्निकांड के बाद डिप्टी सीएम और सीएम ने घटना को गंभीरता से लिया और वो यहाँ पर जो मृत बच्चे हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन उनके आगमन से पहले आप देखिएगा किस प्रकार प्रशासन ने उनके आवभगत के लिए यहाँ पर चूना डाल दिया था। आप देखिएगा, दोनों तरफ हम दिखाएंगे, ये वो वहां से रास्ता है जो यहाँ इस इमरजेंसी तक आता है। इसी इमरजेंसी में वो बच्चे जो घायल थे, उन बच्चों को यहाँ पर भर्ती कराया गया था। उनके जो माँ बाप थे, उनको भी यहाँ पर कुछ जो भगदड़ में जो माँ घायल हो गई थी, उनको भी यहाँ पर इलाज दिया गया था। यहाँ पर उनके आवभगत के लिए केवल इतना अंतर रह गया था कि यहाँ पर केवल जो लाल रंग की कारपेट डलती है, वो कारपेट नहीं डाली थी। बाकायदा इन्होंने यहाँ पर चूना डालकर उनके आवभगत में कोई कमी छोड़ने का प्रयास नहीं किया, जिससे कि उन्हें ये दिक्कत ना हो कहने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि जहां जिस घटना में वो जा रहे हैं, वो यहाँ पर 10 मौतें हो चुकी थी। 10 बच्चों की, नवजात बच्चों की मौतें हो चुकी थी। उनका जिम्मेदार कौन है? जो घायल हो गए थे, उनके इतने बड़े हादसे के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? तो इन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए उनके अवगत के लिए यहाँ पर चूना डाल दिया गया था, जिससे उनकी नाराजगी का उन्हें सामना न करना पड़े। झांसी से प्रमोद गौतम, आज तक। अब जाहिर सी बात है, विपक्ष हमलावर होगा। अफरा तफरी, ये जो तस्वीर है आप देखिए जरा। जब आग लगी आनंद फानन, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि कैसे बचाई जाए जिंदगियों को। लेकिन प्रशासन की बेशर्मी देखिए। प्रशासन जो है, डेप्यूटी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनका आगमन हो रहा है और किस तरह से चूना लगाया जा रहा है। अब इसको इस तरह, इस भाषा में भी समझ सकते हैं कि ये प्रशासनिक जो लापरवाही नहीं, ये जो चूना लगाने की तैयारी है, ये किसके लिए? अब कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है सरकार पर, लिख भी रहे हैं कांग्रेस के निशाने पर योगी सरकार। ये आपको हम दिखा भी रहे हैं कि क्या लिखा जा रहा है। डेप्यूटी सीएम के स्वागत के लिए सड़क पर चूने का छिड़काव हो रहा था। परिजनों का यहां तक कहना है कि पूरे कंपाउंड में गंदगी फैली हुई थी, जो डेप्यूटी सीएम के आने से पहले साफ की गई। ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये कांग्रेस हमलावर है। और इस बीच उप मुख्यमंत्री ने भी सफाई दी। उनका क्या कहना है, ये पहले सुनिए। मेडिकल कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना। हालांकि ये भी सत्य है कि डिप्टी सीएम तो बोले नहीं होंगे कि चलिए चूना छिड़काव करिए, स्वागत करिए, क्योंकि ये संवेदनशीलता नहीं है। और ये इसको लेकर सियासत भी हो रही है। ये जो चूना छिड़कते हुए आप शख्स को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है अपने आप तो कर नहीं रहा होगा, किसी ने निर्देश दिया होगा। यानी कि जो अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रशासन है, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए चूना छिड़क रहा है। अब ये किस तरह से दुखद हादसा हुआ, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। हाथ में बच्चे, भागते डॉक्टर।
शिशु वार्ड में जैसे ही धुआं दिखा, डॉक्टर बदहवास होकर भागे। बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े डॉक्टर नर्स। अधजले बच्चों को लेकर दौड़ने लगे डॉक्टर। ये तस्वीर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल अस्पताल की है। कल रात 10:30 बजे सिंधु वार्ड में आग लगी तो सभी के होश उड़ गए। वार्ड में 50 नवजात बच्चे थे। बच्चों को बचाने के लिए खिड़कियां तोड़ी गईं। जिनके बच्चे थे वो भी बेहाल रह गए। अपने बच्चों का हाल जानने लगे, अपने बच्चे के बारे में पूछने लगे। कुछ तो खिड़की से खुद अंदर जाने की कोशिश करने लगे। आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला गया। 40 बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन 10 बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। 10 बच्चे जिंदा ही जल गए। कई ऐसे बच्चे थे जिनके घर वालों ने उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था, उन्हें गोद में भी नहीं खिलाया था, उन्हें ठीक से निहारा भी नहीं था। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ऑक्सीजन पाइप के कारण ये इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते 10 बच्चे जिंदा जल गए। 40 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन सवाल 10 बच्चों की मौत पर है। बच्चों की मौत पर जांच का खेल तो शुरू हो गया, लेकिन प्रशासन कितना बेशर्म हो सकता है, इसकी बानगी इन 2 तस्वीरों से समझी जा सकती है। एक तरफ बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन अपने डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए रंगाई पुताई करवा रहा है। ये सब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए हो रहा है, जो इस हादसे पर सुबह सुबह झांसी पहुंचे। सवाल और भी है, आखिर फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? आग बुझाने के लिए लगे उपकरण का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्या काम कर रहे थे? आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर कहीं एक्सपायर तो नहीं था? क्या स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट की सारी गाइडलाइंस अस्पताल मान रहा था, या फिर हर तरफ लापरवाही थी? बस ऐसे ही हादसे का इंतजार भर था। संतोष शर्मा के साथ प्रमोद गौतम, झांसी आज तक।